वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल आरओई स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज पे। तो दोस्तों आज का हमारा टॉपिक रहेगा मिनरल डाटा 2023, खनिज डाटा के बारे में पढ़ेंगे। इसमें से 1 से 2 सवाल ज़रूर आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं एल्यूमिना के बारे में। एल्यूमिना, ठीक है, इसके उत्पादन में शीर्ष 3 राज्य हैं, चाइना, ऑस्ट्रेलिया और ब्राज़ील। भारत इसमें चौथे नंबर पर है। एल्यूमिना में उत्पादन में चाइना नंबर 1 पर है, भारत का चौथा स्थान है। वहीं एल्यूमिनियम की अगर बात करें तो एल्यूमिनियम में भी चीन, रूस, भारत और कनाडा, ठीक है। एल्यूमिनियम के उत्पादन में भारत तीसरे नंबर पर है और चाइना जो है वो नंबर 1 पर है। तो एल्यूमिना में देखा, एल्यूमिना और एल्यूमिनियम दोनों में चीन जो है उत्पादन में शीर्ष है। एल्यूमिना में भारत का चौथा स्थान है और एल्यूमिनियम में भारत का तीसरा स्थान है, ठीक है। फिर उसके बाद है एपेटाइट। एपेटाइट की अगर बात करें तो इसमें भारत जो है 15वें स्थान पर है। एपेटाइट का जो रिजर्व है ये वेस्ट बंगाल में, पश्चिम बंगाल में सबसे ज़्यादा है। पश्चिम बंगाल, फिर झारखंड और मेघालय। तो एपेटाइट देख लिया, भारत का 15वां स्थान, और भारत में एपेटाइट के रिजर्व जो हैं पश्चिम बंगाल में सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं। फिर आता है एस्बेस्टस। एस्बेस्टस में इसमें देखिए रूस जो है इसके उत्पादन में टॉप पर है, रूस, और भंडारण में भी रूस जो है वो नंबर 1 पर है, ठीक है। और भारत में इसका रिजर्व जो है राजस्थान, कर्नाटक और झारखंड में। तो एस्बेस्टस ने आप में क्या देखा, एस्बेस्टस के उत्पादन में भी और भंडारण में भी रूस टॉप पर है और भारत में इसके रिजर्व राजस्थान, कर्नाटक और झारखंड। अगला मोस्ट इम्पॉर्टेंट आता है आपका बॉक्साइट। तो चलिए बॉक्साइट देखते हैं। इसमें देखिए बॉक्साइट में सबसे पहले तो इसका जो उत्पादन है वो है ऑस्ट्रेलिया सबसे ज़्यादा करता है। ऑस्ट्रेलिया के बाद है बोस्निया और जेगोविना, उसके बाद है ब्राज़ील। इसके उत्पादन में, बॉक्साइट के उत्पादन में भारत का स्थान है 6वां। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट, भारत जो है 6ठे स्थान पर है। ये इसके रिजर्व में गिनी टॉप पर है। बॉक्साइट का ऑस्ट्रेलिया से उड़ीसा से सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है। बॉक्साइट का भारत में उड़ीसा से सबसे ज़्यादा उत्पादन, और उड़ीसा में ही बॉक्साइट के रिजर्व पाए जाते हैं सबसे ज़्यादा। उड़ीसा में अगर बॉक्साइट में शीर्ष 3 प्रदेशों की बात करें तो उसमें है उड़ीसा, झारखंड और गुजरात। उड़ीसा, झारखंड और गुजरात बॉक्साइट में। तो आपने बॉक्साइट के बारे में क्या क्या पढ़ा इंपॉर्टेंट? एक तो पहले ऑस्ट्रेलिया से प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा होता है, रिजर्व इसके पाए जाते हैं गिनी में सबसे ज़्यादा। बॉक्साइट के उत्पादन में भारत का 6ठा स्थान है। भारत में उड़ीसा से सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है, उड़ीसा के बाद है झारखंड और गुजरात, और वहीं उड़ीसा में बॉक्साइट के सबसे ज़्यादा रिजर्व भी पाए जाते हैं, ठीक है। अगला है बेंटोनाइट। बेंटोनाइट की अगर बात करें तो चाइना सबसे ज़्यादा उत्पादन करता है। राजस्थान जो है वो भारत में राजस्थान से सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है और रिजर्व भी बेंटोनाइट का राजस्थान में सबसे ज़्यादा है। बायराइट की यही बात करें तो बायराइट में देखिए भारत जो है वो दूसरे नंबर पर है, ठीक है। इसमें बायराइट का सबसे ज़्यादा उत्पादन चीन से होता है, फिर भारत से और मोरक्को से। भारत, चीन, मोरक्को। वहीं रिजर्व में कजाकिस्तान नंबर 1 पर है। फिर बायराइट में अगर भारत के प्रदेश की बात करें तो आंध्र प्रदेश से सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन भी होता है, उत्पादन भी होता है, और आंध्र प्रदेश में ही सबसे ज़्यादा इसके भंडार भी हैं, ठीक है। तो बायराइट आपने क्या देखा, एक तो पहले भारत दूसरे स्थान पर है, चीन सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन करता है, और भारत में आंध्र प्रदेश जो है वो बायराइट का सबसे ज़्यादा उत्पादन भी करता है और आंध्र प्रदेश में सबसे ज़्यादा भंडार भी पाए जाते हैं। फिर आए कैडमियम में। कैडमियम में बस इतना पढ़ लीजिए कि चीन जो है सबसे ज़्यादा उत्पादन करता है, ठीक है। फिर बात आती है सीमेंट की, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। सीमेंट उत्पादन में देखिए भारत दूसरे स्थान पर है सीमेंट उत्पादन में, ठीक है। इसमें चीन नंबर 1 है, उसके बाद भारत और फिर वियतनाम। और सीमेंट का मध्य प्रदेश से उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है। अब आगे बढ़ते हैं। आगे है क्रोमाइट। क्रोमाइट की अगर बात करें तो क्रोमाइट के उत्पादन में भारत चौथे स्थान पर है। सबसे ज़्यादा इसके दक्षिण अफ्रीका में पाए जाते हैं। कजाकिस्तान में सबसे ज़्यादा भंडारण होता है,
ठीक है, भंडार पाए जाते हैं। उसके बाद उड़ीसा से, भारत में उड़ीसा से सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है और क्रोमाइट के भंडार भी उड़ीसा में ही पाए जाते हैं। तो क्रोमाइट में आपने क्या पढ़ा, भारत चौथे स्थान पर है और भारत में इसका उत्पादन और भंडार दोनों उड़ीसा में पाए जाते हैं। अगला मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो आपके एग्जाम में बार बार पूछा जाता है ये है कोयला। ठीक है, कोयला के उत्पादन में भारत का दूसरा स्थान है विश्व में। कोयला के अगर शीर्ष 5 देश आप देख लीजिए, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको पढ़ लीजिएगा। कोयला के उत्पादन में शीर्ष 5 देश जो हैं वो चीन नंबर 1 पर है, भारत दूसरे नंबर पर है, फिर अमेरिका, इंडोनेशिया, फिर है ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, चीन, भारत, अमेरिका, इंडोनेशिया और ऑस्ट्रेलिया इसके उत्पादन में है। वहीं अगर भंडार की बात करें तो भंडारण में भारत 5वें नंबर पर है। ठीक है, भंडारण में भारत 5वें नंबर पर है। नंबर 1 पर है यूएसए, फिर रूस है, ऑस्ट्रेलिया है, चीन है और फिर भारत है। ठीक है, ये तो आपने वर्ल्ड वाइड देख लिया। अब भारत के प्रदेशों की अगर बात करें तो कोयला के उत्पादन में छत्तीसगढ़ टॉप पर है, छत्तीसगढ़ नंबर 1 पर है, फिर है उड़ीसा, फिर मध्य प्रदेश और फिर है झारखंड। छत्तीसगढ़, उड़ीसा, मध्य प्रदेश और झारखंड। ठीक है, वहीं इसके भंडार की अगर बात करें तो झारखंड में भंडार सबसे ज़्यादा पाया जाता है कोयले का। ठीक है, झारखंड हो जाएगा, फिर उड़ीसा, फिर छत्तीसगढ़ है, फिर बंगाल है। ठीक है, तो ऐसे ट्रिक याद कर लीजिएगा, कोयला मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ठीक है, तो कोयला में आपने ऐसे क्या पढ़ा, देखिए कोयला जो है वो कोयले के उत्पादन में भारत दूसरे स्थान पर है और कोयले के भंडारण में भारत 5वें स्थान पर है। कोयले के उत्पादन में चीन टॉप पर है, चीन के बाद आता है भारत, भारत के बाद आता है अमेरिका, फिर इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया। और वहीं अगर इसके भंडार की बात करें तो भंडार पाया जाता है सबसे ज़्यादा अमेरिका में, फिर रूस है, फिर ऑस्ट्रेलिया है, फिर चीन है, तब भारत है। ठीक, और वहीं ये क्या नाम है, भारत में आपने क्या देखा, उत्पादन कहाँ से सबसे ज़्यादा होता है, COMJ यानी छत्तीसगढ़, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, झारखंड। और भंडार कहाँ पे पाए जाते हैं, GOCB यानी झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और पश्चिम बंगाल। ठीक है, तो ये रहा कोयला, बहुत ही ज़रूरी। अब अगला है हमारा कोबाल्ट। कोबाल्ट में बस देख लीजिए, कोबाल्ट में शीर्ष उत्पादन होता है विश्व में कांगो से, और कांगो किसानसा से उत्पादन भी होता है, यहाँ पे भंडार भी पाए जाते हैं। और भारत में भंडार पाए जाते हैं कोबाल्ट के उड़ीसा में। अब आगे बढ़ते हैं। अगला देखिए साधारण नमक। साधारण नमक की अगर बात की जाए तो चीन सबसे ज़्यादा उत्पादन करता है और भारत में गुजरात से सबसे ज़्यादा साधारण नमक का उत्पादन होता है। अब अगला फिर मोस्ट इम्पॉर्टेंट आ जाता है आपका कॉपर ओर यानी ताम्र अयस्क। ठीक है, ताम्र अयस्क की बात करें तो इसमें देखिए ताम्र अयस्क में सबसे ज़्यादा, विश्व में सबसे ज़्यादा जो है उत्पादन कहाँ से होता है, ये होता है चिली से। ठीक है, ताम्र अयस्क की बात करें तो चिली, पेरू और चीन ये उत्पादन में शीर्ष 3 देश हैं। कॉपर के उत्पादन में भारत का 7वां स्थान है। फिर वहीं भंडारण की बात करें तो भंडार भी चिली है। ठीक है, उत्पादन में भी चिली, भंडार में भी चिली, कोयले के तांबे के मामले में, ताम्र अयस्क के मामले में। तो और फिर उसके बाद ऑस्ट्रेलिया है, पेरू और रूस है। उत्पादन में देख लिया आपने कि भारत का 7वां स्थान है। अब ताम्र अयस्क की अगर भारत में बात करें तो मध्य प्रदेश से सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है, उसके बाद राजस्थान से, और भंडार इसके राजस्थान में सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं। ठीक है, कुछ ज़िले देख लेते हैं जो एग्ज़ाम में आपके पूछे जाते हैं। ताम्र अयस्क के 3 बहुत ही इंपॉर्टेंट ज़िले, सबसे पहले है तो झुंझुनू राजस्थान, बालाघाट मध्य प्रदेश, सिंहभूम झारखंड। ठीक है, झुंझुनू में जो है, झुंझुनू राजस्थान में ही आपकी खेतड़ी की खदानें पाई जाती हैं। तो एग्ज़ाम में क्या है, आपका डिस्ट्रिक्ट वाइज भी पूछ देता है ताम्र अयस्क के बारे में। तो याद रखिएगा ताम्र अयस्क किससे संबंधित है, झुंझुनू राजस्थान जहाँ पे खेतड़ी वाली खान पाई जाती है। उसके बाद है बालाघाट मध्य प्रदेश और सिंहभूम झारखंड। ठीक है, तो ये रहा आपका दूसरा सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, कोयले के बाद ताम्र अयस्क। तो ये देख लिया, चिली में उत्पादन भी ज़्यादा, भंडार भी ज़्यादा। भारत उत्पादन में 7वें नंबर पर है। भारत में मध्य प्रदेश से उत्पादन ज़्यादा होता है और राजस्थान में भंडार ज़्यादा पाए जाते हैं। और ज़िले में आपने झुंझुनू, बालाघाट और सिंहभूम पढ़ लिया। ठीक है, तो ये हो गया आपका ताम्र अयस्क के बारे में। अब आता है अगला इम्पॉर्टेंट है क्रूड ऑयल यानी कच्चा तेल। इसमें देख लीजिए,
इसमें संयुक्त राज्य अमेरिका की हिस्सेदारी 18% है, फिर आता है सऊदी अरब और रूस। ठीक है, तो क्रूड ऑयल के उत्पादन में यूएसए टॉप पर है, फिर आता है सऊदी अरब, फिर रूस है। इसके भंडार की बात करें तो 48% भंडार जो है वेनेजुएला में पाया जाता है, फिर सऊदी अरब, फिर कनाडा। ठीक है, कच्चा तेल में आपने क्या देखा कि संयुक्त राज्य अमेरिका, सऊदी अरब और रूस से उत्पादन, और वहीं वेनेजुएला, सऊदी अरब और कनाडा में भंडार। ठीक है, अब भारत में अगर बात करें तो अपतटीय वाला राजस्थान, अपतटीय सबसे ज़्यादा, फिर राजस्थान है, गुजरात है, आसाम है। अब भारत में एक और फैक्ट देख लीजिए कि कुल 23 जो हैं तेल रिफाइनरियां हैं, जिसमें 18 जो है सार्वजनिक क्षेत्र वाली हैं और 3 जो हैं वो निजी क्षेत्र वाली हैं। उसके बाद भंडार की अगर बात करें तो तटीय में सबसे ज़्यादा, फिर अपतटीय। वैसे असम, गुजरात, राजस्थान स्टेट भी देख लीजिएगा। तो ये हो गया कच्चा तेल का। आगे है हीरा की अगर बात करें तो इम्पॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा। हीरा देखिए उत्पादन में भी रसिया है और भंडारण में भी रसिया है। रसिया, बोत्सवाना, कनाडा, और इसमें क्या है भंडारण में रसिया, बोत्सवाना और कॉन्गो। दो याद करिएगा, देखिए बहुत इजी हो जाएगा। हीरा जो है रसिया, बोत्सवाना, भंडारण में भी और उत्पादन में भी। अगर भारत में बात करें तो सिर्फ मध्य प्रदेश के पन्ना डिस्ट्रिक्ट से उत्पादन होता है और भंडार जो है वो मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़। तो हीरा बहुत इजी हो गया और इम्पॉर्टेंट भी है। हीरा का भंडार और उत्पादन जो है रसिया, फिर बोत्सवाना। भारत में सिर्फ मध्य प्रदेश का पन्ना डिस्ट्रिक्ट से उत्पादन होता है और मध्य प्रदेश में ही इसका भंडारण। ठीक, अगला आता है डोलोमाइट की देखिए बात कर लेते हैं, सिर्फ एक देखेंगे। डोलोमाइट जो है आंध्र प्रदेश से उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है और मध्य प्रदेश में इसका भंडार सबसे ज़्यादा पाया जाता है। वहीं डुनाइट जो है ये कर्नाटक से उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है, तमिलनाडु में भंडार सबसे ज़्यादा पाया जाता है। फेल्सपार पे आ जाइए। फेल्सपार जो है वो टर्की से इसका उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है और भारत में राजस्थान से उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है और राजस्थान में ही भंडार भी पाए जाते हैं सबसे ज़्यादा। इसमें देखिए तीनों कॉमन है, राजस्थान, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, और भंडार में भी राजस्थान, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। अगला है अपना फायर क्ले की बात करें तो गुजरात से उत्पादन सबसे ज़्यादा और उड़ीसा में भंडार सबसे ज़्यादा है फायर क्ले का। अब अगला इंपॉर्टेंट आ जाता है आपका स्वर्ण यानी गोल्ड की अगर बात करें तो गोल्ड देखिए, गोल्ड का चीन से उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है। चीन, ऑस्ट्रेलिया और रूस से उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है। वहीं गोल्ड के यानी सोने के भंडार सबसे ज़्यादा ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं। ठीक है, चीन से उत्पादन हो गया, ऑस्ट्रेलिया में भंडार हो गया। ठीक है, भारत का 99% जो सोने का उत्पादन है वो होता है कर्नाटक से, कर्नाटक के बाद झारखंड, और वहीं अगर उसके भंडार की बात करें तो कर्नाटक में ही सबसे ज़्यादा भंडार भी पाया जाता है सोने का। ठीक, अब देखिए कुछ और देख लेते हैं। इसमें देखिए सोना जो है कर्नाटक, कोलार, रायचूर, तुमकुट, आंध्र प्रदेश में अनंतपुर और चित्तूर। ठीक है, तो ये है इम्पॉर्टेंट। कर्नाटक में कोलार, रायचूर, तुमकुट और आंध्र प्रदेश में अनंतपुर और चित्तूर, ये सोने से संबंधित हैं। ठीक है, सोने के उत्पादन भंडारण से। अब आगे देख लीजिए अगला आता है ग्रेफाइट, नेचुरल ग्रेफाइट, प्राकृतिक की अगर बात करें तो ग्रेफाइट का ऑस्ट्रिया से उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है और टर्की में भंडार सबसे ज़्यादा है ग्रेफाइट का। अब वहीं भारत में उड़ीसा से उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है और अरुणाचल प्रदेश में भंडार है। ग्रेफाइट देख लिया। जिप्सम की अगर बात की जाए तो जिप्सम देखिए, जिप्सम में चीन इसके उत्पादन में सबसे ज़्यादा है। भारत में राजस्थान से उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है और राजस्थान में ही भंडार सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं। अगला इंपॉर्टेंट आ जाता है आपका आयरन ओर यानी लौह अयस्क। तो इसमें देखिए भारत का लौह अयस्क के उत्पादन में चौथा स्थान है और ऑस्ट्रेलिया से सबसे ज़्यादा लौह अयस्क का उत्पादन होता है। ऑस्ट्रेलिया के बाद है चीन के बाद है ब्राज़ील, फिर है इंडिया। ठीक है, तो वहीं और इसके भंडारण में भी ऑस्ट्रेलिया नंबर 1 पर है। भंडारण के मामले में भारत का 5वां स्थान है लौह अयस्क में। ठीक, फिर अगर भारत के प्रदेशों की बात करें तो उड़ीसा से सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है। उड़ीसा, छत्तीसगढ़, फिर कर्नाटक और झारखंड। ठीक है, और वैसे देखा जाए तो भंडार भी कर्नाटक में सबसे ज़्यादा है। कर्नाटक में भंडार है, उड़ीसा से उत्पादन है। ठीक है,
अब देखिए मैग्नेटाइट, इसके अयस्क में देख लीजिए, मैग्नेटाइट की अगर बात करें तो ये कर्नाटक में सबसे ज़्यादा पाया जाता है, और वहीं हेमेटाइट जो है वो उड़ीसा में सबसे ज़्यादा पाया जाता है। लौह अयस्क बहुत इंपॉर्टेंट है। तो क्या देखा आपने, सबसे पहली बात कि लौह अयस्क के उत्पादन में भारत चौथे स्थान पर है, और लौह अयस्क के भंडारण में भारत 5वें स्थान पर है। लौह अयस्क के अगर उत्पादन की बात की जाए तो ऑस्ट्रेलिया सबसे ज़्यादा उत्पादन करता है, और वहीं भंडारण जो है वो भी ऑस्ट्रेलिया में सबसे ज़्यादा है। अगर भारत के प्रदेशों की बात करें तो उड़ीसा देखिए, उड़ीसा लौह अयस्क के उत्पादन में नंबर 1 पर है, और कर्नाटक जो है इसके भंडारण में नंबर 1 पर है। लौह अयस्कों में अगर मैग्नेटाइट की बात करें तो कर्नाटक में सबसे ज़्यादा पाया जाता है, और वहीं हेमेटाइट जो है वो उड़ीसा में सबसे ज़्यादा पाया जाता है। ठीक है, फिर आता है लेड यानी सीसा। तो देखिए सीसा परिष्कृत में भारत का 3रा स्थान है इसके उत्पादन में, और वैसे सीसा के उत्पादन में चीन नंबर 1 पर है, भंडारण में है ऑस्ट्रेलिया। भारत के राजस्थान से सीसा का सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है, और राजस्थान में ही सबसे ज़्यादा भंडार पाए जाते हैं सीसा के। अगला है लिग्नाइट। लिग्नाइट की अगर बात की जाए तो लिग्नाइट देखिए चीन से सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है, और लिग्नाइट में के उत्पादन में भारत का 2रा स्थान है, और भारत के तमिलनाडु में लिग्नाइट का उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है, और लिग्नाइट के भंडार भी सबसे ज़्यादा तमिलनाडु में ही पाए जाते हैं। फिर आता है लाइमस्टोन। लाइमस्टोन का उत्पादन राजस्थान से होता है, और इसके भंडार जो है वो कर्नाटक में सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं। ठीक है, फिर आ गया आपका मैग्नेसाइट। मैग्नेसाइट में चीन जो है इसके उत्पादन में नंबर 1 पे है, भंडार में है रूस। ठीक है, उत्पादन में चीन और रूस है, वहीं भंडार में रूस और चीन है। भारत के तमिलनाडु से इसका उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है, और इसके भंडार सबसे ज़्यादा उत्तराखंड में पाए जाते हैं मैग्नेसाइट के। आगे बढ़ते हैं, अगला आ गया मैग्नीज़। मैग्नीज़ की अगर बात करें तो दक्षिण अफ्रीका जो है इसके उत्पादन में सबसे ज़्यादा है, और मैग्नीज़ के भंडार भी सबसे ज़्यादा दक्षिण अफ्रीका में पाए जाते हैं। मध्य प्रदेश से इसका उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है, और भारत में उड़ीसा से इसके भंडार सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं उड़ीसा में। ठीक है, अभ्रक की अगर बात करें तो अभ्रक का देखिए चीन से उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है। फिर है माइका सीट यानी बहुत बड़ी सीट का ये जो है ये भारत जो है न यहाँ पे भंडार सबसे ज़्यादा पाया जाता है अभ्रक का। तो ये देखिए इसमें ये इम्पॉर्टेंट है, अभ्रक का जो भंडारण की बात की जाए तो भारत नंबर 1 पर है। ठीक है, और भारत के आंध्र प्रदेश और राजस्थान से उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है, और आंध्र प्रदेश, राजस्थान, उड़ीसा में वो जो है भंडार इसके सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं। इसलिए देखिए अभ्रक बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। फिर है प्राकृतिक गैस भी इंपॉर्टेंट है। प्राकृतिक गैस की अगर बात करें तो यूएस से देखिए अमेरिका जो है इसका उत्पादन सबसे ज़्यादा करता है, फिर रूस है और ईरान है। ठीक है, और वहीं अगर इसके भंडार की बात करें तो भंडार में रूस नंबर 1 पे है, फिर ईरान और फिर कतर है। ठीक है, प्राकृतिक गैस में आपने क्या देखा कि इसके उत्पादन में यूएसए टॉप पर है और भंडारण में रूस टॉप पर है। वहीं भारत में अगर बात की जाए तो तटीय क्षेत्रों में ज़्यादा, फिर असम है, राजस्थान और त्रिपुरा है इसके उत्पादन में। ठीक है, और प्राकृतिक गैसें पाई भी जाती हैं तटीय क्षेत्रों में। फिर उसके बाद असम है, आंध्र प्रदेश है और गुजरात है। अगर प्रदेश आ जाएगा तो असम रहेगा। ठीक है, उत्पादन में भी और भंडारण में भी। निकल की अगर बात करें तो इंडोनेशिया देखिए, इंडोनेशिया इसके भंडारण में भी और उत्पादन में भी नंबर 1 पे है, और भारत में निकल के भंडार सबसे ज़्यादा उड़ीसा में पाए जाते हैं। फिर आगे बढ़ते हैं, अगला है फॉस्फोराइट की अगर बात की जाए तो राजस्थान जो है, राजस्थान में इसके सबसे ज़्यादा भंडार पाए जाते हैं, और उसके बाद मध्य प्रदेश में राजस्थान में सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है और मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा भंडार पाए जाते हैं। प्लैटिनम की अगर बात की जाए, प्लैटिनम जो है ये दक्षिण अफ्रीका से सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है, और दक्षिण अफ्रीका में सबसे ज़्यादा भंडार भी पाए जाते हैं प्लैटिनम के। और प्लैटिनम भारत में उड़ीसा में सबसे ज़्यादा पाया जाता है, उड़ीसा में सबसे ज़्यादा भंडार है। क्वार्ट्ज की अगर बात करें तो ये राजस्थान में से उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है, और हरियाणा में इसके भंडार सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं। रॉक फॉस्फेट की अगर बात की जाए तो इसमें चीन इसके उत्पादन में नंबर 1 पे है, मोरक्को और पश्चिम सहारा में इसके भंडार सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं। भारत में रॉक फॉस्फेट का राजस्थान से उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है, और झारखंड में इसके भंडार सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं। अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट आता है आपका चांदी। ठीक है,
चांदी के उत्पादन में देखिए मैक्सिको नंबर 1 पे है और चांदी के भंडार में पेरू नंबर 1 पे है। मैक्सिको, चीन और पेरू ये जो है ये इसके उत्पादन में है और वहीं पेरू इसके भंडार में नंबर 1 पे है। अगर भारत की बात की जाए तो भारत में राजस्थान और कर्नाटक ये उत्पादन में भी नंबर 1 है और राजस्थान कर्नाटक जो है इसके भंडारण में भी नंबर 1 है। ठीक है, फिर अगला मोस्ट इम्पॉर्टेंट है इस्पात। इस्पात की अगर बात करें तो इस्पात जो है ये चीन में सबसे ज़्यादा पाया जाता है इस उत्पादन में, और इस्पात का उत्पादन जो है वो भारत जो है इसमें नंबर 2 पे है। ठीक है, इस्पात के उत्पादन में चीन नंबर 1, फिर भारत नंबर 2 है और भारत में उड़ीसा से इस्पात का उत्पादन सबसे ज़्यादा किया जाता है। अगला फिर आता है इंडोनेशिया, अगला आता है टिन। अगला है टिन। तो टिन के उत्पादन में और इसके भंडारण में दोनों में चीन और इंडोनेशिया हैं। ठीक है, और वहीं छत्तीसगढ़ से इसका जो है उत्पादन सबसे ज़्यादा किया जाता है और हरियाणा में टिन के भंडार सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं। तो टिन के बारे में आपने क्या पढ़ा? उत्पादन और भंडार में विश्व स्तर पर चीन और इंडोनेशिया है और भारत के छत्तीसगढ़ से इसका उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है और हरियाणा में टिन के सबसे ज़्यादा भंडार पाए जाते हैं। यूरेनियम की अगर बात की जाए 2021 का अपडेट है। यूरेनियम की बात करें तो कजाकिस्तान यूरेनियम का सबसे ज़्यादा उत्पादन करता है। ऑस्ट्रेलिया में यूरेनियम के सबसे ज़्यादा भंडार पाए जाते हैं और भारत के आंध्र प्रदेश में सबसे ज़्यादा इसका उत्पादन भी होता है आंध्र प्रदेश से यूरेनियम का, और सबसे ज़्यादा यूरेनियम के भंडार भी आंध्र प्रदेश में पाए जाते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अगला देखिए है, अगला है टंगस्टन। टंगस्टन की अगर बात करें तो चीन जो है ये इसके उत्पादन और भंडार में नंबर 1 पर है। भारत से कोई उत्पाद नहीं होता है लेकिन भंडार जो है वो कर्नाटक में पाए जाते हैं। ठीक है, जिंक की अगर बात की जाए, जिंक की, तो इसमें चाइना जो है वो नंबर 1 है इसके उत्पादन में। ऑस्ट्रेलिया जो है इसमें यहाँ पर सबसे ज़्यादा भंडार पाए जाते हैं। ठीक है, राजस्थान में जिंक का उत्पादन भी सबसे ज़्यादा होता है राजस्थान से, और राजस्थान में ही भंडार भी पाए जाते हैं। अगर जिंक की जगह जिंक स्लैब आपके एग्जाम में पूछ ले तो भारत का जिंक स्लैब के प्रोडक्शन में 3रा स्थान है। ठीक है, तो ये रहा आपका ये मिनरल डेटा। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, इसको ज़रूर इतना पढ़ लीजिएगा। और ये जो हाईलाइटेड है ना ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जैसे यूरेनियम है, टिन है, इस्पात, चांदी, सोना, ठीक है, लाइमस्टोन हुआ, लिग्नाइट है, लौ अयस्क है। ठीक है, ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी जो मैंने आपको बता दी। इसी में से आएगा, बस पढ़ते रहिएगा। ठीक है, अगला इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको फिर से मिल जाएगा, तो एग्ज़ाम तक हम आपके जितने भी विविध के टॉपिक हैं, करंट अफेयर्स के हैं, ये सब कवर करा देंगे। तो बस पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच।